लड़की को उसके ही माता पिता ने फंसाकर 3 साल के लिए जेल भेज दिया था। रिहा होते ही उसने सबसे पहले उनसे हिसाब चुकाने का फैसला किया, लेकिन घर पहुंचते ही उसने बेशर्म नौकरानी को डांट लगाई। फिर उसने सारे जन्मदिन के तोहफे अपने लिए ले लिए जो उन्होंने नकली बेटी के लिए तैयार किए थे। उसने मेज पलट दी और जन्मदिन की पार्टी तहस नहस कर दी। यहाँ तक कि उसने अपने पिता को मजबूर किया कि वे 9 अरब उसके नाम ट्रांसफर करें। फिर भी लड़की के इस व्यवहार के सामने उसके माता पिता और 8 मंगेतर गुस्से के बावजूद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि उसके दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि परिवार का कारोबार सिर्फ उसी लड़की को विरासत में मिले। ये उसके पिता के लिए प्रायश्चित और लड़की के प्रति परिवार के कर्ज की भरपाई थी। असल में वह लड़की ही असली बेटी थी जो बचपन में खो गई थी और अचानक मिल गई। उसने सोचा था कि अब खुशहाल पारिवारिक मिलन होगा, लेकिन स्वागत के तोहफे के रूप में उसके माता पिता ने उसे एक जबरन हमले के झूठे इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा। तभी उसे समझ आया कि उसे सिर्फ नकली बेटी का दोष अपने सिर लेने के लिए ढूंढा गया था। उन्होंने कहा कि नकली बेटी को दिल की बीमारी है और वह जेल नहीं झेल पाएगी। दादाजी ने जो 8 मंगेतर उसके लिए पाले थे वे भी नकली बेटी से रिश्वत लेकर उसके पक्ष में हो गए थे। लड़की ने दोष स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने बॉडीगार्ड से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने की कोशिश की। उस समय लड़की बेबस और टूट चुकी थी, लेकिन उसने कसम खाई कि सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जेल के 3 सालों में भी वह खाली नहीं बैठी। उसने चुपचाप अपनी ताकत बना ली। वह दादाजी द्वारा नियुक्त समूह की वारिस थी। भले ही अभी उसके पिता कंपनी के मुखिया थे, लेकिन असली विरासत मिलने से पहले वे उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत खुशामदी मुस्कान ओढ़ ली और उसे दिलासा देने का नाटक किया। फिर उसे उन 8 तथाकथित मंगेतरों से मिलवाया, लेकिन सभी 8 ने साफ कहा कि वे उससे कभी शादी नहीं करेंगे। उनके लिए नकली बेटी ही एकमात्र पत्नी का विकल्प है। फिर भी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर में प्यार सिर्फ एक सजावटी चीज था। इसलिए उसने इन 9 बाहरी लोगों को फिलहाल स्वीकार करने का नाटक किया ताकि उनकी सतर्कता कम हो जाए और वह धीरे धीरे कंपनी की शक्ति वापस ले सके। फिर लड़की ने अपने पिता से मुआवजा मांगा। उसने बताया कि इन 9 लोगों पर वर्षों में कम से कम 1 अरब प्रति व्यक्ति खर्च हुआ है। उसने अपने हिस्से के 9 अरब वापस मांगे। ये भारी मांग सुनकर चालाक नकली बेटी और 8 पुरुषों के चेहरे उड़ गए, लेकिन उसके पिता ने पहले उसे शांत करने के लिए तुरंत हामी भर दी। लड़की ने मौका देखकर एक और मांग रखी। उसे कंपनी में शामिल होकर काम सीखने दिया जाए ताकि वह आधिकारिक तौर पर कारोबार संभालने की तैयारी कर सके। उसने कहा कि वह असली बेटी है, अगर अभी से व्यापार नहीं सीखेगी तो भविष्य में कंपनी कैसे चलाएगी। उसके तर्क के सामने सब चुप हो गए। अगली सुबह उसके पिता ने 8 मंगेतरों को उसे लेने भेजा। नकली बेटी ने मोशन सिकनेस का बहाना बनाकर आगे की सीट पकड़ दी, लेकिन लड़की ने तुरंत कार की चाबी छीन ली और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया और कार तेजी से आगे निकल गई। मंगेतर उसके पीछे भागे, लेकिन वह उन्हें बहुत पीछे छोड़ गई। कंपनी के गेट पर पहुंचते पहुंचते नकली बेटी देर से पहुंची और उल्टियां करती रही। लड़की ने ताना मारा, जो लोग मेरी कार के धुएं तक नहीं पकड़ सकते वे ड्राइविंग स्कूल जाकर दोबारा सीखें। फिर वह मुड़ी और कंपनी के अंदर चली गई। समूह की बैठक में उसने सबके सामने नकली बेटी का भंडा फोड़ कर दिया कि वह असल में नौकरानी की बेटी है। शर्म से नकली बेटी वहां से भाग गई और कई मंगेतर उसके पीछे दौड़ पड़े। इस कदम से सभी निदेशक डर गए और उसने मौका पाकर उन्हें अपने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन देने को मना लिया। बाद में उसने उनसे अकेले मुलाकात की। उनकी बार बार की बेइज्जती का उसने तुरंत जवाब दिया और उनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जब वे गुस्से में आकर उस पर हमला करने वाले थे तब लड़की ने अपना तुरुप का पत्ता दिखाया। उसने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित सिफारिश पत्र निकालकर कहा, अब से आप सब मुझे CEO कहेंगे।